शरद पवार की एनसीपी को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत, आयोग ने चंदा लेने के लिए पार्टी को दी परमिशन। चुनाव आयोग ने शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत दी है। आयोग ने शरद पवार की पार्टी को जनता से चंदा लेने की अनुमति दे दी है। यह फैसला महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले एनसीपी को चंदे के तौर पर चेक स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। इस फैसले से शरद पवार की एनसीपी को आगामी चुनावों के लिए पारदर्शी तरीके से धन जुटाने में मदद मिलेगी। पार्टी का मानना है इससे उन्हें चुनाव प्रचार में मदद मिलेगी और वे जनता तक अपनी बात अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। शरद पवार की पार्टी ने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि उन्हें जनता से चंदा लेने के लिए पार्टी का दर्जा प्रमाणित किया जाए। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत एनसीपी एसपी को चंदा लेने की अनुमति दी। यह कानून सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करता है। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग से मिला। सुले ने पत्रकारों से कहा कि पहले हम अपनी पार्टी में योगदान के रूप में चेक प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमें अन्य राजनीतिक दलों की तरह योगदान के लिए कर लाभ नहीं मिल रहा था। हम इस विधानसभा चुनाव को पारदर्शी तरीके से लड़ना चाहते हैं। मैं चुनाव आयोग का आभारी हूं कि उन्होंने हमें कानूनी और पारदर्शी तरीके से धन जुटाने की अनुमति देने वाला पत्र दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका के अंतिम निपटारे तक एनसीपी को चंदा स्वीकार करने का अधिकार लागू रहेगा। सुले ने कहा कि एनसीपी ने चुनाव आयोग से मिलते समय एक जैसे दिखने वाली चुनाव चिन्हों जैसे कि तुरही और तुरही बजाता हुआ आदमी का मुद्दा भी उठाया। चुनाव आयोग ने एनसीपी को तुरही बजाता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। सुले ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन सतारा में अन्याय हुआ है। हमारा चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुआ आदमी एक जैसे दिखने वाले तुरही के चिन्ह के बगल में रखा गया था।